नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक प्रधानम सर्व धर्मानां जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। इस बात को गाथा क्रमांक 35 में उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया और उसी गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने ये बात कही कि जब पर वस्तु को कोई जीव भूल से अपनी समझता है तब तक उसे, जब तक उस भूल का एहसास नहीं होता तो ममत्व बना रहता है, और जब उसे उस वस्तु का सच्चा ज्ञान होता है तब वह स्वयं उस वस्तु के ममत्व को छोड़ देता है। ऐसे ही इस विश्व में इस सारी वस्तु व्यवस्था को जो समझ लेता है, जान लेता है, वह स्वयं ही इस पर द्रव्य के ममत्व को छोड़ देता है, और जिसे इस वस्तु व्यवस्था के तत्वों के, द्रव्यों के संबंध में सम्यक समझ नहीं होती तो उसे भी पर द्रव्य का जो ममत्वपना पड़ा है वो छोड़ने के संबंध में कभी ख्याल भी नहीं आता। इसलिए जो ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान किया जाता है, और किया क्या जाता है, जब ज्ञान होता है तो प्रत्याख्यान हो ही जाता है। बिना ज्ञान के यदि प्रत्याख्यान करोगे तो वो अपने आप में एक बोझ बन जाएगा। और लोक में ऐसा होता भी है, यदि व्यवस्था की, वस्तु व्यवस्था की, तत्व की सही समझ नहीं हो और जोर जबरदस्ती में कोई चीज छुड़वा दी जाए तो होता क्या है, वो जो छोड़ी हुई चीज है ना, वही उसके कष्ट का और क्लेश का कारण बन जाता है। आजकल एक पद्धति चलती है कि ये नियम लो तो तुम्हें ऐसा करने मिलेगा, तो लोग उसे बहुत अच्छा मानते हैं। देखो, हम पैसा लेकर कोई काम करने नहीं दे रहे हैं, बल्कि तुम्हें नियम दिलवाकर कोई काम तुमसे करवा रहे हैं। मतलब कोई पात्र बनना है पंच कल्याणक में, या फिर कहीं कलशारोहण करना है, तो इस तरह के काम होते हैं ना, तो वहां पर नियम दिलवाकर कोई काम कराया जाता है। लेकिन इस बात में बहुत विचार रखने की जरूरत है कि सामने वाला वाकई में वो नियम लेना चाहता है या नहीं। हम पहले जबरदस्ती नियम थोप नहीं सकते कि जिसके आपने नियम दिलवा दिया, जिसके 6 महीने रात्रि भोजन का त्याग है वो कलशारोहण कर ले। अब वो उल्टी गिनती गिन रहा है 6 महीने बीतने की, तो फिर वो लो, उससे क्या हो रहा है, उसे खेद ही तो हो रहा है ना, अंदर में कष्ट ही तो पैदा हो रहा है। इसलिए बिना ज्ञान के प्रत्याख्यान करोगे तो वो उल्टा हमारे नाना प्रकार के विकल्पों का कारण बन जाएगा। और ऐसा होता है आजकल, अरे तुम तो दीक्षा ले लो, तुम तो मुनि बन जाओ, तुम तो ब्रह्मचर्य ले लो, लेकिन अभी आपको पता है भविष्य में उसकी क्या स्थिति होगी। पहले उसका तत्व ज्ञान निर्बल होना अत्यंत जरूरी है। कषायों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। कषायों की सही समझ होती है तो कषाय स्वयं ही छूटने लगती, और कषायों की समझ नहीं होगी, कषायों में महत्व बुद्धि पड़ी रहेगी, तो वे कषाय हिलोरे मारेंगी, और फिर हम जबरदस्ती उन्हें सप्रेस करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, तो वो उल्टा क्या होता है, वो एक जंप करने वाली बॉल आती है ना,
तो आप उसे जितना तेज सप्रेस करोगे नीचे की तरफ उतनी ज्यादा उछाल मारती है। ऐसे ही कषायों के साथ होता है। देखो, युवावस्था में व्यक्ति की सामर्थ्य वृद्धावस्था से अधिक होती है, तो युवावस्था में वो बहुत सारी कषायों को भी सप्रेस कर पाता है, लेकिन बुढ़ापे जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है ना, तो सामर्थ्य चली जाती है, तो कषायें फिर बाहर निकल निकल कर आती हैं। तो लोग बाग ऐसे प्रश्न करने लगते हैं, ये जवानी में तो सही रहे, अब इनकी ये कषायें कहाँ से निकल के आने लगी हैं, अब ये कैसे कषाई हो गए? तो भाई वो जब तब तो शक्ति थी और कषायों की समझ नहीं थी। अब वो कषायों को दबा रहे थे किसी बाहरी कारणों से। लोग क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा विशेष के कारण, है ना, और कोई पद पैसे प्रतिष्ठा की कोई उनको लालसा रही होगी, तो इस कारण से दबा के रखा था। लेकिन अब जब वक्त बीत गया, अब सामर्थ्य उतनी बची नहीं है, अब कषायें तो अंदर में हिलोरे ले रही हैं, तो अब क्या होगा? वो जब जबरदस्ती सप्रेस की थी ना, तो वो बाहर निकल कर आएंगी। इसलिए ज्ञान से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है परभावों को छोड़ने का। परद्रव्यों को तो छोड़ने की बात अध्यात्म में आती ही नहीं है। ऐसी तो प्रेरणा आपको मिलेगी नहीं। समय सार आदि ग्रंथों में हम परद्रव्य को छोड़ सकते हैं, ये प्रेरणा तो मिलेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रेरणा मिल सकती है परभाव को छोड़ने की, वो भी कभी कहीं कहीं, है ना। मूल में तो यही बताया जाएगा कि जिस द्रव्य की हमें प्रवृत्ति करना है उसका स्वरूप क्या है, और जब उसका स्वरूप हमें ख्याल में आता है, उसकी महिमा ख्याल में आती है, तो हमारी परिणति, हमारी वृत्ति उस तरफ झुके बिना रहती नहीं है। तो जिस स्वद्रव्य की इस वृत्ति को, इस परिणति को महिमा आई, ज्ञान की प्रकट पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा आई, तो स्वयं में उस पर्याय का झुकाव किस तरफ हो जाएगा। वो एक छोटी सी क्लिप चलती है अक्सर, संजीव जी गोधा बाबूजी युगल जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मानुभूति कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो। तो बाबूजी जवाब दे रहे हैं 90-91 साल की उम्र में, है ना, बिल्कुल लास्ट के 1 आध साल पहले की वो बात होगी। तो संजीव जी नीचे बैठे हुए प्रश्न, आपने भी देखी होगी वो क्लिप। तो वो पूछते आत्मानुभूति कैसे हो, तो वो कहते हैं क्या करें, आत्मानुभूति करने के लिए क्या करें, है ना। इस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना है, करने की जरूरत क्यों दिख रही है तुमको, है ना। वो ऐसा बोलते हैं, आत्मा को समझ लो, आत्मा को मतलब अपने आप को समझ लो। जब तुम समझ लोगे तो तुम्हें खुद उसकी महिमा आ जाएगी, और जब महिमा आ जाएगी ना, तो ये सारी परिणति का ढलान, इस पर्याय का, ये जो ज्ञान बाहर की तरफ बह रहा है ना, उसे जिस द्रव्य की महिमा आएगी उस तरफ झुक जाएगा, ढल जाएगा वहां पे। तो बोलो, हम अब जबरदस्ती सोचें आत्मानुभूति कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो, तो कैसे होगी? द्रव्यानुयोग क्या काम करेगा? द्रव्यानुयोग छोड़ने की बात नहीं करेगा। यदि करेगा भी तो बहुत कहीं थोड़े अर्थों में परभाव को छोड़ने की बात कर सकता है, लेकिन परद्रव्य को तो छोड़ने की बात ही नहीं करेगा। और चरणानुयोग पूरी क्या बात करेगा? परद्रव्य को छोड़ने की, क्योंकि नैमित्तिक कथन करता है ना चरणानुयोग, वो गलत करता है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो तो देखने में आता ही है। जब जो परिणति, जो वृत्ति बाहर की तरफ ढल रही थी और बाहर के परद्रव्य को ग्रहण करने के अहंकार से मलिन हो रही थी, अब वही परिणति की वृत्ति, मतलब उस वृत्ति की वृत्ति, उस परिणति की वृत्ति कहाँ ढल गई? अपने स्वरूप की तरफ ढल गई। तो स्वयं ही वो परद्रव्य से निवृत्त हो गई। तो इस परद्रव्य से निवृत्त होने को और स्वद्रव्य में प्रवृत्त होने को दो दृष्टियां देख रही थी, है ना। जिस दृष्टि ने पर से निवृत्ति को देखा उसे हम चरणानुयोग कहने लगे, और जिसने स्व की प्रवृत्ति को देखा उसे हम द्रव्यानुयोग कहने लगे। ये काम तो साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे थे, लेकिन उसे देखने की हमारी दो दृष्टियां हुई और उसे ही हम दो अलग अलग विवक्षाओं से कथन करने लगे। तो ऐसे ही यहाँ पर उस प्रत्याख्यान को समझाया। देखो, पूर्व की गाथाओं में और जो गाथा की टीका लिखी हमने, चाहे भाव भावक संकर दोष वाली हो, चाहे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार वाली गाथाएं हो, यहाँ पर तर्क और युक्ति से बात ज्यादा बताई जा रही थी। तो अब बहुत ज्यादा तर्क युक्ति तो हो गई। तो फिर वो शिष्य प्रश्न करता है कि इस ज्ञान ही प्रत्याख्यान का दृष्टांत क्या है।
अब ये दृष्टांत की क्यों जरूरत पड़ी? देखो कई बार जो चीजें तर्क युक्ति से समझ में नहीं आती वो काहे से समझ में जाती हैं। और ये दृष्टांत देने की परंपरा आज की नहीं है, ये तो हमारे आचार्यों की बहुत पुरानी शास्त्र परंपरा है। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, वो मैंने अभी यहाँ आने से पहले निकाल के रखा ताकि मैं वो भूल ना जाऊं। 10वें अध्याय में एक सूत्र है ना, जब ये पूछते हैं कि ये जीव मुक्त होने के बाद ऊपर ही क्यों जाता है, क्यों जाता है ये ऊपर, किस कारण से चला जाता है, तो वहां पर आचार्य पहले तो 4 सिद्धांत बताते हैं, और जब सिद्धांत समझ में नहीं आता तो उसके 4 उदाहरण बताते हैं। तो ये सिद्धांत क्या बताते हैं? पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, बंध छेदत्वात, है ना, और फिर एक और कौन सा है, बंध छेदात और तथागत परिणामात, ऐसे बताते हैं। तथागत परिणाम से, पूर्व प्रयोग से, है ना, पूर्व प्रयोग से मतलब कि अपने भावना का वेग ऐसा है उसका, जैसे कि आप चके को घुमाता हुआ छोड़ दोगे ना, तो जब आपका चके का काम खत्म हो जाएगा, अभी ये बाद में उदाहरण देंगे ऐसे समझाने के लिए, उसके बाद भी वो चक्का घूमता रहेगा कि नहीं? ये पंखा घूमता रहे और हम लाइट का वो क्या बटन बंद कर दें, इसके बाद भी वो घूमेगा कि नहीं? तो कोई कहने लगे हमने इसे बंद कर दिया, ये घूम क्यों रहा है? तो क्यों घूम रहा है? पूर्व प्रयोगात, है ना। फिर बंधत छेदात, बंध के छूटने के कारण। फिर तीसरा कौन सा कहते हैं? नहीं, दूसरा असंगत्वात, अब कोई संग नहीं रहा, जिस संग के कारण वो नीचे पड़ा हुआ था ना, अब वो संग नहीं रहा, कर्मों का ऐसा संग नहीं रहा, तो वो ऊपर जा रहा है। फिर तीसरा कहते हैं बंधत छेदात, सर्व प्रकार के बंधनों का छेद हो गया है। पूर्व प्रयोगात, असंगात, बंध छेदात, और तीसरा तथागत परिणाम, उसका नेचर है उठना, ऊपर उठना, है ना। हम सब लोगों का भी नेचर होता, हम दबना नहीं चाहते, हम उठना ही चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि हम कषायों का सहारा लेकर उठना चाहते हैं, है ना, हालांकि वो कषाय खुद दबाने का काम करती है, ये हमें समझ नहीं है। मोह का यही तो काम है, जो चीज दबा रही है हम उससे उठना चाहते हैं। तो ये एक नेचर है जीव का कि वो उठने का ही भाव करता है। तो फिर राजवार्तिक एक ग्रंथ है, वहां पर अकलंक देव ने ऐसा कहा, इस सूत्र का अर्थ कर दिया। ये कौन से नंबर का सूत्र है? ये 6वें नंबर का सूत्र है ना। तो जब 6वें नंबर के सूत्र का अर्थ किया तो कहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आया। अकलंक देव खुद कहते हैं तुमने हमें समझा तो दिया इस सूत्र के माध्यम से, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो अकलंक देव कहते हैं रुको रुको रुको, अभी आचार्य अगला सूत्र कहेंगे। तो वो कहते हैं जिन शासन की ऐसी ही रीति है, कई बार कुछ चीजें तर्क और युक्ति से समझ में ना आए, तुम्हें बड़े बड़े तर्क दे दें तो समझ में ना आए, वो चीजें भी दृष्टांत और उदाहरणों से समझ में आ जाती है। तो जीव की या सामान्य श्रोता की इस प्रवृत्ति को जानते हुए अब आचार्य अगले सूत्र में उदाहरण देते हैं इन चारों चीजों को समझाने के लिए। तो फिर अगला सूत्र जो लिखा जाता है 7वें नंबर का, उसमें क्या किया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था, मुझे तत्वार सूत्र तो नहीं बताना, मैं ये बताना चाहता हूं उदाहरण का महत्व तो क्या है। अभी पूरे पूर्व के प्रकरण में तर्क और युक्ति से समझा रहे थे, लेकिन आचार्य को यह भी मालूम है कि बहुत से जीव ऐसे होंगे कि जिन्हें तर्क और युक्ति दिमाग में घुसने वाली है नहीं, इन्हें उदाहरण दे दो तो बात समझ में आ जाएगी, है ना। इसलिए आपने 8वें गाथा में भी देखा होगा, वहां भी उदाहरण दिया था कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाकर परमार्थ का व्यवहार से ज्ञान कराने की पद्धति है। जो जिस भाषा को जानता है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ता है। अब आचार्य तो छोटा सा उदाहरण देते हैं एक लाइन में, लेकिन उसकी अच्छे से पॉलिशिंग करते हैं अमृत चंद्राचार्य। अब वहां तो उन्होंने इतना बोल दिया था कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना, फिर वो वहां पर बताएंगे कि कोई अनार्य हो, उस अनार्य को किसी आर्य मतलब ज्ञानी जन ने स्वस्ति कह दिया। अब वो स्वस्ति ऐसा शब्द सुनने के बाद मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देख रहा है। ये सब बातें गाथा में नहीं है, लेकिन उदाहरण में उसकी पॉलिशिंग करके सामने और स्पष्ट करके अमृत चंद्राचार्य विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर किया था। यहाँ पर तो उन्होंने इतना कह के छोड़ दिया था, जहणाम को भी पुरिसो परदव्यम
इति जाने तुम चयति, इतना बोल दिया ना। लेकिन अब इसको और पॉलिश कौन ने करा? अमरचंद्राचार्य ने। फिर उन्होंने वो धोबी को खड़ा किया, है ना। अब पहले के समय में धोबी घाट पर इसी तरह की परिस्थितियां बनती थी कि एक साथ कई लोगों के वस्त्र सूख रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति धोबी से वस्त्र लेने आया तो उसने दूर से ही बोल दिया कि देखो वो जो नीला आसमानी कलर का सूख रहा है ना, वो चादर हमारा है, वो दे दो। अब वो ऊपर ऊपर से आसमानी चादर तो लेकर चला जाता है, लेकिन उसके विशेष चिन्हों को पहचानता नहीं है। दूसरा व्यक्ति जब आता है वो अपना चादर मांगता है, उसे अपना चादर मिलता नहीं है। जो सिमिलर दिखने वाला चादर था उसे बाहर से देखने पर तो लगता है ये मेरा चादर है, लेकिन जब वो नीचे वो टैटू देखता है ना, उसकी एम्ब्रॉयडरी देखता है तो वो दिखती नहीं है। कहता है भैया मेरा तो ये चादर नहीं है। धोबी उसे कहता है कि आपका चादर लगता है गलती से कहीं और चला गया। और फिर इस पूरे उदाहरण को बनाकर फिर वो जो जिसका वो चादर था और गलत व्यक्ति जो लेकर चला गया था उसके घर जाता है, उसको नग्न करके, मतलब ऐसे बताया कि वो चादर उड़कर सो रहा था तो उसने चादर खींचा और उसे बताया देखो ये टैग नहीं दिख रहा तुम्हें, ये हमारा चादर है। तो जैसे ही सामने वाले को ये पता चलता है कि इस चादर में उसके चादर का चिन्ह नहीं है तो तुरंत ही वो उस चादर को छोड़ देता है, जानने के साथ ही वो छोड़ देता है। ऐसे ही आचार्य भी कहते हैं कि इस वस्तु व्यवस्था को जान लो, जानो। 12 भावनाएं क्या काम करवाती हैं? जनवाती हैं। संसार को जानने के लिए हम एक दृष्टि देते हैं कि संसार का स्वरूप है अनित्य। एक बार इसका अनित्य बोध पैदा करो अपने अंदर, और जहां इस संसार और शरीर का अनित्य बोध हमारे को पैदा होगा उसी क्षण हमारी जो तीव्र आसक्ति, तीव्र ममत्व बुद्धि जो पड़ी हुई है ना, ये आसक्ति, ये ममत्व, ये हमारा चला जाएगा। जानना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या बताएं, 22 अभक्षों के नाम आप पढ़ना, उसमें मालूम एक अभक्ष का नाम क्या है? अज्ञात, अनजान, अजान, है ना, ऐसे अलग क्या नाम है ये अजात नाम का अभक्ष क्या होता है? चलो ये बाकी जो चीजें ओला ओला ये तो हमें पता है। ओला मतलब वो गाड़ी वाला ओला नहीं हाँ, जो बारिश का जो ओला आता है ना वो अभक्ष, वो तो कोई वस्तु। ये अजान नाम की वस्तु कौन सी है? जैसे आम भक्ष्य है, आम आप मान के चलो गए कहीं पे, न्यूजीलैंड चले गए, अभी न्यूजीलैंड में आपको कोई फल मिला, वो बाकायदा भक्ष्य है, लेकिन आप उसे नहीं जानते और तब आप उसे खा लोगे ना तो क्या होगा? वो अभक्ष कहलाएगी। क्यों कहला रहा है? अज्ञात को अभक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में वस्तु का त्याग नहीं होता, आसक्ति का त्याग होता है। तुम्हें ऐसी क्या आसक्ति पड़ी है कि उस वस्तु के बारे में जानते नहीं हो तब भी उसे खाने के लिए बहरा रहे हो? हैं? कौन जानता है, हो सकता है कि उसके अंदर हो जीव, लेकिन तुमने जानने की जहमत भी नहीं उठाई। सोच रहे हो, जानना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। देखो और बताते हैं, मुनि राजों के 6 आवश्यक होते हैं, उनमें से 6वां देखो, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, है ना, कौन सा? वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, और चौथा 5वां कौन सा रह गया? स्तुति, वंदना। उसमें 5 तो सेम है, 6वें में अंतर है। 6वें मालूम क्या? एक में है श्रुति रति, श्रुति रति यानी होता है स्वाध्याय, और एक जगह 6वां है प्रत्याख्यान। एक जगह है स्वाध्याय और एक जगह प्रत्याख्यान, 6वां चेंज है। 2 अलग अलग विवक्षाओं में, एक विवक्षा में 6वें नंबर पर आपको क्या मिलेगा? एक जगह मिलेगा प्रत्याख्यान और एक जगह मिलेगा स्वाध्याय। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रत्याख्यान स्वाध्याय से अलग नहीं है। जो स्वाध्याय है ना, जो स्वाध्याय मतलब जानना है ना, वो ही प्रत्याख्यान है। इन तीनों में अंतर तो जानते हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान में। प्रतिक्रमण भूतकाल का होता है, प्रत्याख्यान आगामी का होता है, और आलोचना वर्तमान की, वर्तमान के दोषों की आलोचना, पूर्व में किए गए दोषों की प्रतिक्रमण। और आगामी दोष ना हो, आगामी दोष ना हो इसलिए हम उस वस्तु से दूर पीछे हट जाते हैं, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। तो आगामी दोष ना हो, उन दोषों से बचने का उपाय क्या है? जानना ही उपाय है।
इसलिए तो ज्ञान को प्रत्याख्यान कह रहे हैं। समझ में आया ना? ये सारी बात अभी तक अपनी चर्चा में चली है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि ऐसे जब इस ज्ञान का वेग अंदर में जन्मा, पैदा हुआ, तो कहते हैं इस वेग में अपना काम कर लो। जो जानना हो रहा है ना, इससे पहले तुम्हारे निज रस का वेग ढीला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, उससे पहले आत्मानुभव कर लो। मतलब आचार्य को मालूम है कि ये निज रस का वेग यदि सही समय पर इस वेग में हमने हमारी अनुभूति नहीं की तो ये गारंटी है कि ये सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो चले जाएंगे सब, है ना। तो जिस समय ये वेग पैदा, वेग मतलब कहते फ्लो में काम हो जाता है, बोलते हैं ना फ्लो में। कई बार अपन भी ऐसे बोलते हैं, कोई काम चल रहा हो घर में, शादी वगैरह का, कोई व्यक्ति काम में लगा रहता है, तो उससे बोलते हैं अरे जरा 10 मिनट आके खाना तो खा लो। कहते नहीं, खाना खा लेंगे तो ये फ्लो टूट जाएगा। बोलते हैं कि नहीं, वेग में काम होता है। अब देखो वेग के चक्कर में मुझे वो पूर्व प्रयोगात याद आ रहा है। हम लोग जब यहाँ बैठते हैं जिनवाणी की सन्निधि में, जिनवाणी को पढ़ते हैं तो एक वेग पैदा होता है। ये वेग और कुछ नहीं, यही वेग संवेग है। यही संवेग वैराग्य में बदलेगा, और इसी संवेग को, इसी भीगी हुई परिणति को हमें क्या करना है, किसमें ढाल देना है? इस वेग में ही आत्मानुभव हो सकता है। ये एक परिपाटी है। अशुभ भावों से निकलकर शुभ भावों में जीव आया तो कहते हैं शुभ भावों में एक वेग पैदा होता है। कौन सा वेग? जो संवेग तक लेकर चला जाए। अशुभ भाव शुद्धोपयोग से पहले, जस्ट बिफोर अशुभोपयोग कभी नहीं मिलेगा। शुद्धोपयोग से पहले आकषाय रूप परिणति से पूर्व कभी भी तीव्र कषाय नहीं होगी। हमेशा क्या मिलेगी? मंद कषाय ही मिलेगी, और मंद कषाय का नाम ही शुभोपयोग है। यदि हमको ये गलत फहमी कहीं होती हो कि हम दुनियादारी के काम करते करते भी शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, तो ये तो मूल में मान्यता ही गलत है। क्योंकि शुद्धोपयोग में जो परिणति जाने वाली है वो पूर्व में कैसी होगी? मंद कषाय रूप परिणत होगी ही होगी। इसलिए देवगुरु शास्त्र की भक्ति आदि होना, अन्याय अनीति हक्ष आदि का त्याग होना, ये सारी चीजें जो भी कही जाती हैं चरणानुयोग की दृष्टि से, ये पूर्व में होती ही होती हैं। ऐसे ही जो तत्व विचार है, तत्व निर्णय है, ये भी एक काम करता है, बहुत जरूरी काम। वो क्या है? कषायों को मंद करता है और अंदर में एक वेग पैदा करता है। और वो तत्व विचार में आनंद, एक अद्भुत आनंद पैदा होता है। विकल्पों में आनंद पैदा होता है। क्या कह रहा हूं? विकल्पों में। अभी निर्विकल्पता के आनंद को जाने तो तत्व विचार करते वक्त विकल्पों में आनंद पैदा होता है, और उस आनंद की ताकत इतनी है कि वो आनंद आपको आत्मानुभूति में धकेल देता है। आनंद ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक लोकल ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन में होता है ना, कि आप बस खड़े हो जाओ स्टेशन पे तो जनता धकेल के आपको डिब्बे में घुसा देगी। तो ऐसे ही आनंद का पारावार इतना भयंकर है, इतना भयंकर है। तत्व विचार के आनंद का पारावार इतना जबरदस्त है कि उस आनंद के पारावार में व्यक्ति आत्मानुभव में धकेल दिया जाता है, जाना नहीं पड़ता है। और ये आनंद कहां पैदा हो रहा है? मैं मन से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं आपको दिखा सकता हूं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये दिया हुआ है। विकल्पों में आनंद पैदा होता है, तत्व विचार के विकल्पों में। देखो ये साविकल्प से निर्विकल्प होने की दशा है ना, देखो इसका पेज नंबर पे प्रश्न किया, साविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। साविकल्प से निर्विकल्प कैसे होते हैं? देखो ये पैराग्राफ पढ़ता हूं, ये पैराग्राफ तो मुझे बार बार बहुत याद आता है और जबरदस्त है। ये कहते हैं कदाचित स्वरूप ध्यान करने का, हालांकि ये स्थिति सम्यक दृष्टि की भी बताई। सम्यक दृष्टि कैसे साविकल्प से निर्विकल्प में आता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि भी वासना काल होता है ना, तो अब वो जितने समय उसका वासना काल है उतने समय उसका शुद्धोपयोग रहे, निर्विकल्पानुभूति रहे, जरूरी नहीं है। 6 महीने में एक बार उसको हो जाती है, 6 महीने में एक बार वो स्वरूप को टच करके आता है, समझ लो, निर्विकल्पानुभूति को प्राप्त करके आता है। लेकिन कोई प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि में जाएगा और करण लब्धि से फिर वापस सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तो वो भी तो साविकल्प से निर्विकल्प में जा रहा है ना।
तो निर्विकल्प के पूर्व की साविकल्प दशा में आनंद कैसा आता है? कहते हैं कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वापर का करे विकल्पों में, मतलब जाने, शास्त्रों से जाने, भेद ज्ञान का विकल्प करे। स्वा किसे कहते हैं, पर किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे से बुद्धि में स्पष्ट करे। इसे बोलते हैं तत्व ज्ञान की निर्मलता। अब ये स्वापर को जब आप विभाग कर रहे हो ना, इसमें दो चीजों का विभाग हो रहा है कि नहीं, ज्ञायक का ज्ञेय से विभाग और ज्ञायक का भाव्य भावक से विभाग। जो भाव्य भावक शंकर दोष हम पढ़ के आए, तो भाव्य भावक मतलब भाव्य किसको कहा था? मान लो भाव कर्म को, जीव की विकारी अवस्था भाव्य, और भावक कौन हुआ? उसका द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों से आप न्यारे हो। और ज्ञेय ज्ञायक में ज्ञेय मान लो आप नौ कर्म को, क्योंकि इंद्रियों के विषय वो क्या है? वो ज्ञेय हैं। ये इंद्रियां स्वयं क्या है? ये भी ज्ञेय हैं। तो ये इंद्रियां चूंकि शरीर परिणाम को प्राप्त है ना, ये इंद्रियां, तो शरीर खुद क्या कहलाता है? नौ कर्म। और इस शरीर में खचित इंद्रियां, इनकी नैमित्तिक कौन है? भाव इंद्रियां। इनकी नैमित्तिक कौन हुई? और ये इंद्रियां क्या हुई? निमित्त। लेकिन यदि आप शरीर प्रमाण को प्राप्त ना करो, शरीर को प्राप्त ना हो, शरीर प्रमाण नहीं, शरीर परिणाम, शरीर परिणाम को आप प्राप्त ना करो, तो बोलो आपको कोई इंद्रियां होंगी? सिद्धों की कोई इंद्रियां होती है? नहीं होती। तो इंद्रियां किसके होती हैं? शरीर परिणाम को प्राप्त करने पर। तो शरीर खुद क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म या नौ कर्म? नौ कर्म हो गया ना। तो भाव्य भावक में आपने अपने आप को भाव कर्म और नौ कर्म, द्रव्य कर्म से भिन्न देखा। और ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का जब आपने परिहार किया, तो ज्ञेयों में आपने अपने आप को किससे भिन्न देखा? आपने नौ कर्म से न्यारा देखा। तो ज्ञायक किन किन से न्यारा हो गया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म सब किस में चले गए? पर में कि स्व में? पर में। और आपने स्व में किसको रखा? एकमात्र ज्ञायक भाव को। लाण सहावादियम, ज्ञान स्वभाव आपको ज्यादा लगा, तो हो गया ना स्व और पर का विचार। ये कहां पर हुआ? बुद्धि में, विकल्पों में। यही तो हो रहा है ना। अभी निर्विकल्प नहीं हुए हम में से कोई। और जब हम ये जान रहे हैं ना, इसी के लिए इतना उत्तम शब्द दिया है जैसे नाचार्य ने। आपको क्या लग रहा है? ये जो जानना हो रहा है ना, इसे बोलते हैं साविकल्प स्वसंवेदन। हम जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं उतनी देर स्वसंवेदन कर रहे हैं, ये बात अलग है। इस स्वसंवेदन को नाम क्या मिलता है? साविकल्प स्वसंवेदन। कहते हैं ऐसे स्व पर का भेद करे, मतलब भेद विज्ञान करे बुद्धि में। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पिछली चार गाथाओं से क्या हो रहा है? पिछली चार गाथाएं छोड़ दो, अभी तक की गाथाओं से क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना। अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का विचार छूट जाए। बाद में अभी जिनसे हम अपने आप को जुदा कर रहे थे, वो जुदा करने वाली चीजों का विचार तो छूट गया, और एकमात्र मेरा ही विचार रह गया। ये होने वाला है। 38वीं गाथा आएगी तो क्या कहेगी? यही तो कहने वाली, अहम एक को खलु शुद्धो महोड़ान दंसण समग्गो। पर का विचार छूट गया, भाव भावक का विचार चला गया, ज्ञेय ज्ञायक का विचार चला गया। सिर्फ कौन सा विचार रह गया? सिर्फ अपना विचार रह गया, और पर का विचार छूट गया। केवल स्वात्म विचार ही रहता है ना। पेज नंबर 242-43 को मैं इसमें पढ़ रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बाद में आप देख सकते हो। वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, अनेक प्रकार से। नहीं, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा ही है। अब इसके निमित्त, अपने स्वरूप के विचार के निमित्त कई बार स्वाध्याय का अवलंबन लेता है, कई बार सामायिक का अवलंबन लेता है, कई बार 12 भावनाओं का अवलंबन लेता है। लेकिन विचार क्या करता है? नाना प्रकार से क्या विचार करता है? अपने निज स्वरूप में ही अहम बुद्धि धारण करने का कार्य करता है। और कैसे कैसे? अनेक विशेषणों से विचार करता है। मैं चिदानंद हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, इत्यादि विचार होता है। अभी क्या हो रहा है? विचार होता। अब देखो, इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद की तरंग उठती है। क्या होता है? काय से उठी है आनंद की तरंगें?
विचार से आनंद की तरंगें उठी, ये आनंद का नाम प्रायोग्य लब्धि है। अभी इसका कर्मों से कैलकुलेशन अलग होता रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो आप तो वो बताओ। आप असंख्यात कोड़ा कोड़ी, वो अधा कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति करने वाले नहीं हो। अब वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण हमारे में बस की है। यदि हमसे कोई कह दे जाओ वो प्रकृति बंधापसरण करो, तो कर पाओगे प्रकृति बंधापसरण? वो 34 स्थान प्रकृति बंधापसरण के होंगे, फिर एक एक प्रकृति बंधापसरण के स्थान के लिए आपको कितनी बार, हजारों बार आपको स्थिति बंधापसरण करना पड़ेगा। 700-800 सागर, पृथकत्व सागर बोलते हैं ना, एक पृथकत्व सागर कर्म को खींचो, पहले वो सब खींचो, उसके बाद सम्यक दर्शन देंगे हम। तो बोलो करेंगे सम्यक दर्शन? ऐसे कर्म को खींचने की जिम्मेदारी हमें मिल जाए, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में होगा तभी करण लब्धि में जाओगे। प्रायोगिक लब्धि में आपको ये करना पड़ेगा। तो बोलो प्रायोगिक लब्धि में जाने के लिए क्या करें? ये करो। बाकी काम कर्मों का तो अपने आप होने ही वाला है। इस आनंद का नाम, देशना के प्रैक्टिकल का नाम प्रायोगिक लब्धि है, उसका नाम ही तो प्रायोग है ना। जो देशना प्राप्त हुई थी, अब वो जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन होता रहेगा, वो जिनको करना है करता रहे। आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति को इस बात की कोई परवाह नहीं पड़ी है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि नहीं? अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होता है। ये क्या होता है अष्ट प्रवचन मात्रिका, कैसे कहते हैं? 5 समिति और 3 गुप्ती को बोलते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान। सोच रहे मात्र इतना ही होता है? शिवभूति मुनिराज को कितना था? अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान। 3 गुप्ती, ये गुप्तियों की ताकत बहुत है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, है ना, ये सब गुप्तियों की सामर्थ्य है। स्वरूप में विचार, स्वरूप का विचार करने से ऐसा आनंद उत्पन्न होता है कि ये आनंद आपको कहां धकेल देता है? ये आत्मानुभूति में लेकर चला जाता है। ये कैसे चले गए आत्मानुभूति में? क्योंकि विचार धक्का लगाता हुआ आ रहा था पूर्व प्रयोगात, है ना। अब लगाओ ऐसे पूर्व प्रयोगात, समझ गए? पूर्व के प्रयोग से आप लगातार बारंबार आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके 5 इंद्रियों से जो उपयोग पहले बाहर बह रहा था, उस उपयोग को आप समेटकर कहां लेकर आ रहे हो? एक आत्मा के जानने में बारंबार जानना। इसे कहते हैं, ये है वेग की पावर, निज रस का वेग। ये मैं अगले श्लोक की भूमिका बना रहा हूं, है ना। निज रस का वेग है ये, और इस वेग में ही क्या हो जाने वाला है? इस वेग को ठंडा मत करो, इस वेग को रोको मत, इस वेग में ही काम कर लो। ये जो आनंद पैदा हो रहा है ना, इसमें ही काम कर लो, क्योंकि जहां ये वेग ढीला पड़ जाएगा तो फिर से तुम्हें वेग पैदा करना पड़ेगा। पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करते थे तो बीच में कुछ गोल गोल सा घुसाते थे उसमें, हमने तो देखा, क्या बोलते थे उसको? हाँ, और फिर उसमें रस्सी लेके फिर ऐसे खींचते थे। यदि वो रस्सी का वेग नहीं बन पाता था ना, तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता था। वो होना चाहिए। इसलिए कई बार हम देखते थे कि कोई व्यक्ति को जैसे 15 मिनट कुछ काम है तो वो ट्रैक्टर चालू छोड़ देता था, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी बंद कर देंगे तो इसे स्टार्ट करने में फिर से वही मेहनत लगेगी। तो स्टार्ट ही रहने दो, स्टार्ट रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। स्टार्ट रहना बहुत जरूरी है ना। ऐसे ही शुद्धोपयोग को ये जो वृत्ति प्राप्त करेगी, शुद्धोपयोग में, आत्मानुभव में जो परिणति, जो वृत्ति झुकेगी, उसे प्राप्त करेगी, उससे पहले इस वेग का स्टार्ट रहना बहुत जरूरी है। अकेले स्टीयरिंग घुमाने की मत सोचो, ये भी देख लो गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। वो छोटा बच्चा बगल में बैठा हो ना, तो उसे लगता है कि गाड़ी कैसे चलती है, उसे लगता है स्टीयरिंग घुमाने से चल रही है, तो वो भी सीट पे बैठ जाए और स्टीयरिंग घुमाने लगे, अभी को चल क्यों नहीं रही है। और फिर वो देखता है हाँ पापा बीच बीच में गियर भी हिलाते थे, तो वो गियर भी हिला रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि भैया अभी चाबी लग के स्टार्ट ही नहीं है गाड़ी। जब स्टार्ट होगी तो ये सब चीजें उसके बाद होती हैं। हम लोगों को भी क्या लगता है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उससे पूछते हैं पहले ये तो देखो तुम्हें गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम है सम्यक दर्शन। लोग बोलते हैं कि हमारी भूमिका में हमें क्या छोड़ना चाहिए, तो उनसे पूछो तुम्हारी भूमिका क्या है, तो कहेंगे कि मिथ्या दर्शन की है। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि की कोई भूमिका ही नहीं होती है। शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि की किसी भूमिका का नाम दिया है? क्या भूमिका होगी मिथ्या दृष्टि की? मिथ्या दृष्टि को अपनी भूमिका का अहम हो। देखो जब ये लोग बोलते हैं ना, आप तो हमारी भूमिका के हिसाब से काम बता दो,
तो उन्हें अपनी भूमिका का बहुत अहंकार पड़ा हुआ है। वो कहते तुम तो हमारी भूमिका का काम बता दो, बाकी हम हमारी भूमिका छोड़ेंगे नहीं कभी भी। हम जैसे मिथ्या दृष्टि हैं, हम ऐसे ही मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, और इसी मिथ्या दृष्टि की स्थिति में हमें बता दो कि कहाँ कलशारोहण करना है, कि कहाँ सौधर्मेंद्र बनना है, कि कहाँ फलाना बनना है। चाहे 2 करोड़ ले लो, चाहे 2.5 करोड़ ले लो, लेकिन मिथ्या दर्शन मत छुड़वाना। छोटे छोटे से गांवों में मैं सुनता हूँ 3-3 करोड़ का कुबेर बन रहा है। अभी वो सोचता बेचारा वो गांव 3 करोड़ रुपए में, वो गांव का छोटा सा आदमी कहां से वो 3 करोड़ रुपए लेके आएगा कुबेर के देने के लिए। और फिर जीवन भर वो जैसे तैसे देगा भी 20 लाख 10 लाख 25 लाख कर करके पैसा देता है, आकुल व्याकुल होके। उसे गुस्सा आती है, धर्म पे गुस्सा आने लगती है। जिन्होंने उसे वो बोली दिलवाई थी ना, उनके ऊपर गुस्सा आती है, वो तो उसकी सामर्थ्य नहीं चलती। नहीं तो इतने बुरे बुरे परिणाम होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ के कहाँ बोली ले ली मैंने, कहाँ के कहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया था, ऐसे परिणाम। और फिर ऐसे में वो कुवोक भूमि में जाकर त्रियंच गति का जीव बन जाएगा। कुवोक भूमि में कुदान का फल, या दान देने के बाद विलाप करने से मालूम कहाँ जाते हैं? कुवोक भूमि की। पता चल रहा मुंडी कुत्ते की है चेहरा, और बाकी बॉडी इंसान की है। ये जो कार्टून बनाते थे ना आर के लक्ष्मण, बस उसका नाम कुवोक भूमि है। पहले वो आर के लक्ष्मण के आते थे ना कार्टून, कि चेहरा जानवर का है या फिर बॉडी जानवर की है, चेहरा आदमी का होगा। इस तरह बहुत तरह के कुवोक भूमि के जीव होते हैं, ऐसी दशाओं में जाके पैदा हो जाता है। इसलिए प्रत्याख्यान करने से पहले तत्व ज्ञान करो। विकल्पों में ऐसा हर्ष पैदा होता है, और इस वेग से वो पूरा का पूरा काम होता है। अब देखो, अब अपन श्लोक पढ़ते हैं हर्ष का और इस वेग का क्या महत्व है। पेज नंबर 76। अवतरति न यावत् वृत्तिमत्यंत वेगा, धनवमपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि, झटिति सकल भावैरन्य दीयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव। देखो इसका अनुवाद पढ़ता हूं, पेज नंबर 318 पे। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अर जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती, व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्यमय वह स्वयं ही। ये इसका अनुवाद अनुशीलन से अपन पढ़ रहे थे। क्या कहते हैं यहाँ पे? यावत अवतरति न वृत्तिम अत्यंत वेगा, जब तक तुम्हारी वृत्ति यानी परिणति जो वेग पर चढ़ी हुई हो ना, चढ़ी हुई है, ये उससे अवतरति, अवतरति यानी होता उतर जाना, नीचे उतर जाना। कहते हैं ये जो वेग चढ़ा हुआ है ना, तत्व विचार का जो वेग है, ये वेग जब तक ढीला ना पड़े उससे पहले अपना काम कर लो। अवतरति, इस वेग को ढीला पड़ने से पहले जो 35वीं गाथा में जो दृष्टांत दिया है ना, आगे देखो, अनवम अपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि, जो दृष्टांत में दृष्टि दी गई आपको। दृष्टांत मतलब क्या होता है? दृष्टः अंतः इति दृष्टांतः, जो देखा हुआ हो वही दृष्टांत कहलाता है। तो ये जो दृष्टांत दिया था वो तो देखी हुई बात हो गई, लेकिन उस दृष्टांत में कुछ दृष्टि भी दी गई थी। वो दृष्टांत में दृष्टि क्या दी गई थी? ज्ञान। दृष्टांत में ये दृष्टि दी गई थी कि देखो, यदि जान लोगे, पर को पर जान लोगे तो पर को छोड़ ही दोगे। यदि छोड़ा नहीं तो जाना नहीं, और जाना नहीं तो छोड़ा नहीं। वास्तव में छोड़ना तो जानने का फल है।
लेकिन कई, या समझ लो छोड़ना कार्य है और जानना कारण है, लेकिन कारण का कार्य में उपचार किया जाता है ना, तो ऐसे ही कह दिया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वो फल है। यदि जान लिया तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। क्या फल मिलेगा? प्रत्याख्यान का फल मिलेगा, छोड़ने का फल मिलेगा, और नहीं छोड़ा तो जाना नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे ही कहते हैं कि हमने जो दृष्टांत में आपको दृष्टि दी, यदि वो दृष्टि आपको मिल गई है और वो दृष्टि इससे पहले अपर उतर जाए, वो दृष्टि फीकी पड़ जाए, और वो दृष्टि कब फीकी पड़ जाएगी? कुछ नहीं, यहां से हटोगे गाड़ी तक पहुंचेंगे, वो फीकी पड़ जाएगी। तो वो लोग कब कर लेना चाहिए? ऐसे ही नहीं, देखो मैं आपको इसमें से ये अनुशीलन यदि आपके पास हो ना, तो आप इसका 29 नंबर का पेज, 319 नंबर का पेज पढ़ो, 319। अब जिनके पास नहीं है तो वो सुनो, मैं पढ़ के बताता हूं, हूबहू आपको पढ़ के बताता हूं। हाँ, आप ये बीच में रख लो, 300 मिल गया। अब देखना, इसको बिल्कुल हूबहू पढ़ रहा हूं मैं इसे। यहां भाषा तो ऐसी है कि जब तक वृत्ति मलिन ना हो पाई और परभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि फीकी नहीं हो पाई, उसके पहले परभाव से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई। पर यह कहकर आचार्य देव हमें उग्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं, देना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि आत्मानुभूति प्राप्त करने के पूर्व की भूमिका इस प्रकार की होती है। मतलब ये वेग पैदा होता है आत्मानुभूति के पहले, ये विचार का, इस दृष्टांत के अनुसार जो दृष्टि दी गई है वो दृष्टि पैदा होती है। फिर देखो, सभी आत्मार्थी भाई बहनों के साथ लगभग प्रतिदिन ही ऐसा होता है कि जब वे स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उनके परिणामों में निर्मलता आती है, वृत्ति में निर्मलता आती है, और आत्मा की बात भी समझ में आती है, चित्त में बैठती है। पर वहां से हटते ही वृत्ति मलिन हो जाती है, ज्ञानोपयोग भी अन्यत्र भटकने लगता है। होता है कि नहीं? ये सबकी समस्या है, नहीं यूनिवर्सल। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि अरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए कि जब तक वृत्ति में वेग उत्पन्न ना हो, अब ये जो स्पीड बनी हुई है ना, इसे और स्पीड में आना चाहिए, ये और रोलिंग पकड़ना चाहिए, ये रोलिंग ढीली नहीं पड़ जाना चाहिए। समझ में? जो यहाँ पर विचार की एक पावर जनरेट हुआ है, वो पावर बना रहना चाहिए। ऐसा क्या मतलब है कि वो मोबाइल तो चेंज कर देते हैं कि नहीं, कि जब तक वो चार्जर लगा रहता है तब तक तो चार्ज रहता है, चार्जर से हटाते हैं तो क्या होता है? वो डिस्चार्ज हो जाता है। कई लैपटॉप आते हैं ना ऐसे कि जब तक उसे सॉकेट में लगाए रखो तब तक तो काम करता है, सॉकेट से हटा दे तो उसके अंदर बैकअप ही नहीं है। सबसे कम बैकअप तो अपना है ना, कि यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ तक जिनवाणी की स्तुति नहीं हो पाती, उससे पहले हमारा बैकअप खत्म हो जाता है। जबकि घर जाकर भी दिखना चाहिए ना कि बैकअप यदि चार्ज होकर आए हो तो फिर यहाँ से बैकअप दिखना चाहिए ना। 24 घंटे का बैकअप तो रखो। आजकल इससे कम यदि बैटरी चलती है तो फिर उसे क्या माना जाएगा? तो वो 24 घंटे तक यदि बैकअप, यदि इस आनंद की हिलोरें रहेंगी तो आप यकीन मानना, ये आनंद आपको आत्मानुभूति में ले जाएगा। और इस आनंद के लिए जरूरी है साविकल्प अवस्था में, विचारों की अवस्था में ये बना रहना, ये बहुत जरूरी है। और आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। जब आप लोगों से नई चीज खरीद लें, नई जगह घूमने चले जाएं, नया कपड़ा आ गया, पैसों की बात, धन संपत्ति का, जब आप ये सुनते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। दृश्य वही के वही होते हैं, सिर्फ दृष्टि बदल जाती है। ज्ञानियों के सामने भी यही दुनिया होती है, अज्ञानियों के सामने भी यही दुनिया होती है। ज्ञानियों को इसी दुनिया से उन्हीं दृश्यों को देख के वैराग्य पैदा हो जाता है, अज्ञानी उन्हीं दृश्यों को देखकर मोही हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? वो तपेली में से भाप उठती है तो कितने लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वो क्या नाम था, जेम्स क्या नाम, जिसने वो भाप का इंजन बनाया, हाँ स्टीम का इंजन बनाया, उसे पता चला इस भाप की क्या ताकत है, इस वेग की, इस भाप की क्या ताकत है, इससे तो बड़े बड़े जहाज चलाए जा सकते हैं। अब बोलो, हम सब लोगों ने देखा होगा कि वो घर में यदि पानी उबल रहा हो
तो ढक्कन नीचे गिरते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन उस भाप की ताकत को कौन ने समझा? दृश्य तो वही था जो सबके सामने होता है, लेकिन दृष्टि किसी के पास थी। एप्पल गिरते हुए तो कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन हर आदमी तो न्यूटन नहीं बन पाया ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी सबके पास वही दृश्य होते हैं, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। तो ऐसे ही एक बार कुछ नहीं, आप ऑब्जर्व करो कि देखो, जहां मैं भोगों की, विषयों की, नए नए पदार्थों को लेने की, धन की, संपत्ति की बात कर रहा हूं, अंदर में क्या होता है, आकुलता कैसी पैदा होती है। और वहीं जहां हम इस तत्व ज्ञान की बात सुनते हैं तो परिणामों में कैसी शांति आती है। इतने से बात समझ में नहीं आती कि संवर तत्व और आश्रव तत्व में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। संवर मतलब इच्छाओं के निरोध की बात सुनने पर कितना आनंद पैदा होता है, और इच्छाओं को अपने अंदर प्रविष्ट कराने की बात सुनने पर कितनी आकुलता पैदा होती है। भाई इतने से भेद विज्ञान जन्मना चाहिए कि नहीं? तो फिर हमारा दायित्व तो क्या बनता है? यदि अपने आप को समता में, शांति में स्थापित करना है तो हमें क्या करना चाहिए? बारंबार इसी का विचार, इसी का स्मरण, इसी का गोलन, इसी का मनन। समझ में आया कि नहीं? डॉक्टर साहब की संवर भावना है बहुत अच्छी, 12 भावनाएं लिखी ना, उसमें संवर भावना की शुरुआत यहां से होती है। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तो क्या कहें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। ये सब अन्यत्व भावना में है या फिर संवर भावना में, ऐसा करके पूरा आता है। तो ऐसे बाहर से वो धीरे 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 अंदर अंदर आते हैं। 16 लाइन की है वो पूरी संवर भावना, पूरी हर एक भावना 16 लाइनों की है। तो उसमें पहले स्थूल बात करेंगे, फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आएंगे। पहले इस पर द्रव्य से नाता छुड़ाएंगे, फिर पर भाव से नाता छुड़ाएंगे, फिर अंदर आते 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 भेदों की बात खत्म हो जाती है। फिर मालूम क्या बात चलती है आगे? जब मैं स्वयं ही साध्य हूं, जब मैं स्वयं ही साधना, जब मैं स्वयं आराध्य हूं, जब मैं स्वयं आराधना, ऐसी बात आने लगती है कि साध्य और साधक अलग अलग नहीं है। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूं, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, ऐसे करके कहते हैं अब जब सब कुछ तुम ही हो, जिसे साधना है वो भी तुम हो और जो साधने वाला है वो भी तुम हो, तो फिर बोलो किसकी तरफ देख रहे हो? फिर परामुखी, परापेक्षी जो दृष्टि है वो भली है क्या? नहीं। वो उत्तम है कि नहीं? लेकिन हम खुद देखो, जहां इस तत्व ज्ञान की बात हृदय में पड़ती है तो बाहर से विकल्पों में कितना ठहराव आ जाता है। तो जब ऐसे उस तत्व की अनुभूति होगी तो उसका परिणाम कैसा निकल कर आएगा? देखो मेरे जीवन में और सबके साथ ऐसा होता रहा होगा कि मैं बड़ा ऊधमी टाइप का बच्चा हुआ करता था, है ना, पहले के टाइम में। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी, स्मारक में भी जब पढ़ते थे ना तो ये एग्जाम वगैरह होते थे, तो ऐसा नहीं किताब छू के एग्जाम दे रहे हैं, बल्कि मैं ऐसा नियम लेता बिना किताब छुए पेपर देंगे, है ना, ऐसा करते थे। लेकिन जब जिनवाणी सुनते थे तो बड़ा आनंद आता था, और सुनते समय बड़ा आनंद आता था। और फिर बाद में भी जीवन में जैसे करियर का उतार चढ़ाव आया, कई बार ऐसे असफलताएं मिली, तो मेरे को याद आता है मेरे पास एक रविंद्र पंडित जी की एक सीडी थी। आप पहले जैसे मोबाइल तो थे नहीं कि यूट्यूब एंड्रॉइड पे लगा लो, 2012-13 की बात बता रहे हैं। तो वो एक ही सीडी थी, और पुरानी अल्टो में वो वाला अलग से जो लगवाते थे ना, टेप लगाते थे जिसमें सीडी अंदर डालते थे तो फिर गाना बजता था, तो वही सीडी अंदर डालते थे। तो जैसा कि आज आया पीएचडी का एंट्रेंस जो तुमने दिया था उसमें तुम फेल हो गए, तो अब क्या हुआ? अंदर में विकल्प तरंगे पैदा हुई, तो बस ले दे के वही सीडी फंसा दी, और बस जहां कहीं भी है बस 2 घंटे तक बस उसे सुना, 2-1 प्रवचन, है ना, तो बस मन में शांति आ गई, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो बस एक ही काम करते थे। और जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हो और उस समय आप तत्व ज्ञान से जुड़ते हो ना, तो तत्व ज्ञान बहुत गहराई तक जाता है, बहुत गहराई तक इंसर्ट होता है। फिर देखा किसी एग्जाम में अपीयर हुए, कोई इंटरव्यू देकर आए, इंटरव्यू में डिस्क्वालिफाइड, है ना, तो फिर कुछ नहीं करना, एक ही सीडी थी बस, और उसमें 10 ही प्रवचन थे, इतना वेरिएशन नहीं था। तो मुझे मालूम आता है कि मैंने वो 10 लक्षण के प्रवचन थे, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, वो ही प्रवचन मैंने एक प्रवचन 24-24, 25-25 बार सुन लिए, क्योंकि अनेकों बार जहां जहां भी तनाव, टेंशन के ऐसे प्रसंग बनते तो अपन का एक ही काम है, क्या है, वो सीडी फंसा देना।
तो बस उससे वो चीजें वो बहुत गहरी गहरी उतरती जाती थी। और आज भी मुझे बहुत सारी वो बातें हैं ना, वो तब की ऐसी याद रहती हैं, भले अभी तत्काल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, लेकिन उस समय का याद रहता है। तो ऐसा हमें भी विचार करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ दुत्कारे जाते हैं, और दुत्कारने के बाद कौन से चिंतन से परिणामों में शांति आती है। तो हमारी दृष्टि में ये स्पष्टता आना चाहिए कि तत्व ज्ञान, संवर की बात, इच्छाओं के निरोध की बात, ये ही अनाकुलता का कारण है। और संवर किसके माध्यम से होता है? ज्ञान स्वभाव के माध्यम से, ज्ञायक के माध्यम से। जब ज्ञान स्वभाव के चिंतन से इतना आनंद है, इतना रोमांच है, तो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति से कितना रोमांच होगा। तो निरंतर हमारे पर विचार क्या चलता रहना चाहिए? क्या विचार की धारा चलेगी निरंतर? यही धारा, यही धारा, यही विचार, यही विचार, यही विचार। और आप इस विचार के माध्यम से बारंबार हर्ष को आमंत्रित करेंगे। हर्ष मतलब उत्साह को, रोमांच को। और यही हर्ष और रोमांच आपको धक्का देगा। कहां धक्का देगा? जैसे कि वो लोकल ट्रेन आपको डब्बे में धक्का देती है ना भीड़, ऐसे ही ये रोमांच आपको आत्मानुभव में धकेल देगा। यही बात देखो यहां पर करते हैं। बस मैं सीधा इसका अर्थ पढ़ देता हूं। यह परभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना हो, इससे पहले कि ये उदाहरण पुराना ना हो जाए, है ना। अभी अभी लेटेस्ट है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये उदाहरण, ये बात, ये चर्चा, ये दृष्टांत की दृष्टि इससे पहले पुरानी ना हो। इस प्रकार अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो, इस वेग के माध्यम से, उत्साह और रोमांच के माध्यम से कहां प्राप्त ना हो? प्रवृत्ति मतलब हम स्वरूप में प्रवृत्त ना हो जाएं, इससे पूर्व ही तत्काल क्या करो? सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो गई। मतलब इस अनुभूति को प्रकट कर लो। भावार्थ कहते हैं, यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया। क्योंकि ये प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व तो रहता नहीं है। ऐसे ही पर द्रव्य और परभावों के परत्व को जानकर हम ज्ञान भाव में स्थित हों, इस भावना से।